तो जब एक लड़की गर्लफ्रेंड से वाइफ बन जाती है तो क्या चेंजेस आते हैं? जब आपको कोई आपसा मिल जाता है वही प्यार होता है। हर लड़का ये चाहता है जब वो शादी करने के लिए किसी लड़की को लेके आता है कि मेरे को लड़की वो चाहिए जो मेरे माँ बाप का ख्याल रख ले। तो जिससे ख्याल मिले ना, जिससे बात मिले, जिससे मन मिले, जिससे इमोशन मिले, उससे प्यार करो। रूप रंग एक वक्त के बाद ढल जाता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी अच्छी चल रही है कि हमारी सोसाइटी की बहुत सारी औरतें जलती हैं और हमें तो ये तक पता चला है कि टोटके भी हो रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो घर हमेशा हमेशा के लिए और 7 पुश्ते बर्बाद हो जाती है जिन घरों के अंदर ज्योतिषी और तांत्रिक घुस जाते हैं। काफ़ी बार लड़कियों को ब्लेम कर दिया जाता है कि लड़कियां आती हैं शादी के बाद बोलती हैं कि हमें मतलब न्यूक्लियर फैमिली में रहना, अपने हस्बैंड के साथ रहना, माँ बाप के साथ नहीं रहना। और मेरे को तो ज़्यादा मूर्ख वो लड़के लगते हैं जो कि ये मानने को तैयार भी हो जाते हैं। अगर माँ बाप किसी की जिंदगी में नहीं है, कई होते हैं जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, अकेले रहो, अच्छी बात है। लेकिन जब घर में माँ बाप होता है ना, एक मर्यादा होती है, एक लहजा होता है, एक सीमा होती है, एक डर होता है। तो एक लड़की का काम है घर को संभालना, घर के माहौल को शांत रखना। एक आदमी का काम है घर के बाहर जाके कमाना। बट आज हम इतना ग्रो कर गए कि अच्छी बात है, लड़कियां एम्पावरमेंट में है, लड़कियां ग्रो कर रही हैं, लड़की नौकरी कर रही हैं, लेकिन वो आदमी और औरत का दायरा तो मत भूलो ना। औरत को टेंशन घर की होनी चाहिए, आदमी को टेंशन बाहर की होनी चाहिए। लेकिन औरत को टेंशन सिर्फ अपनी है आजकल, ये फैक्ट है। उन्हें ये लगता है कि मैं अपना देख लूं, मैं कमा रही हूं, मैं तो अपना देखूंगी। आदमी 1000 चीजें सोच के चल रहा होता है। आप यकीन नहीं मानोगे, किसी ने मेरे नाम से टिंडर पे वो बनाए हुए अकाउंट 2 या 3 प्रोफाइल मैंने डिलीट करवाई है। पर्सनैलिटी अच्छी है, मैचेस आएंगे। अरे मुझे तो बताओ तो सही, मेरे नाम से हो क्या रहा है भाई। मैं हैरान, कोई लड़की थी, कोई एक्ट्रेस थी, वो होंगे शायद, उस पर बोला कि आदि तेरी प्रोफाइल बनी हुई है। और हैरानी की बात यह है कि उसमें वो लिखा हुआ था, जो लड़का और लड़की दोनों को पसंद करते, क्या बोलते उसको, बाइसेक्सुअल। हाँ, वो लिखा हुआ था। मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं आया कि मेरी प्रोफाइल है, मैंने बोला कि वो तो ठीक कर दो, ये क्या कि लड़कियां ही पसंद है, ये क्या अलग भसड़ चला दी। यार देखो, फेमिनिस्ट होना अच्छी बात है, बहुत जरूरी है। और मैं कहता हूँ हर लड़की को फेमिनिस्ट होना चाहिए, हर लड़की को त्रिशूल उठाना चाहिए, तलवार उठानी चाहिए, लेकिन चलानी कहाँ ये पता होना चाहिए। अपने घर में तो मत चलाओ ना। आपकी सेफ्टी के लिए आपको हथियार दिया जाए और आप हर आदमी को मारना शुरू करें तो कैसा रहेगा? तो ये वही फेमिनिस्ट है। दहेज का पैसा या डाइवो एलिमनी उस लड़की को मिलनी चाहिए जिसकी जिंदगी आगे बसर नहीं हो पाएगी। जब हमें पता है कि उसके साथ एक बेटा है या बेटी है जो उसके साथ जा रही है, उनको जिंदगी गुजारने के लिए पैसा चाहिए, दो, हक से दो, और देना भी चाहिए। वो लड़की कह रही है कि मुझे इतना पैसा चाहिए जो उस आदमी की सैलरी से 10 गुना बैठा हुआ है। ये ना ये फेमिनिज्म में आता है, ना ये फिर फेक उसमें आता है, कुछ नहीं आता है। तो फिर आप मंशा पूरी कर रहे हो, बिजनेस है, धंधा है आपका ये। और आज के टाइम में तो लड़की के माँ बाप हो, या वो कहावत है ना कि ससुर ऐसा दामाद ढूंढ रहा है जो पूरी जिंदगी खुद नहीं कर पाए, दामाद एक 25 साल का होके कमा ले। और टीवी तो बहुत दूर की बात है भाई, सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी चल रही है, अब वहां तो बहुत दूर है। इस पे भी आगे बात करनी है कि सोशल मीडिया क्या किस दिशा में जा रहा है है ना। तो जैसे अभी आपकी कुछ समय पहले शादी हुई है ना, उससे पहले आपकी वाइफ आपकी गर्लफ्रेंड थी, तो आपने शादी तक उसको पहुंचाया। मैक्सिमम लोग पहुंचा नहीं पा रहे हैं आज के दिन। तो एक चीज जानना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा ना रिश्तों पे आते हैं, प्यार मोहब्बत इश्क की बातें करते हैं। तो जब एक लड़की गर्लफ्रेंड से वाइफ बन जाती है तो क्या चेंजेस आते हैं? जिद खत्म हो जाती है। किस चीज की? जरूरतों की, हमेशा साथ रहने की, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। एक पता है क्या होता है, जब आदमी रिलेशन में होता है ना, लड़की होता है, लड़का होता है, तो उन्हें पता होता है, एक मन में एक पॉइंट होता है कि ये जा सकता है या छोड़ सकते हैं। शादी के बाद वो ऑप्शन नहीं होता। खैर भगवान की दया से आजकल लोगों के माइंड में वो ऑप्शन भी चल रहे हैं, डाइवोर्स वाली जो पैक है, डाइवोर्स भी चल रहा है। शादी से पहले ना आदमी को एक होप होती है कि यार बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो कोई दिक्कत नहीं है। शादी से पहले बंदिशें नहीं होती हैं। शादी से पहले होता है कि यार आप कहीं भी जाओ, क्योंकि प्यार मोहब्बत में होते हैं, आप कभी भी आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी घर में आओ, कुछ भी खाओ, आप जो कहोगे मैं आपके लिए कर दूंगा, जो कहोगे बना देंगे, चॉकलेट चाहिए चॉकलेट ले। तो उसमें ना बंदिशें नहीं होती, आप एक सामने वाले को खुश करने में लगे होते हो। आप चाहते हो कि मैं जो खुशी नहीं ले पाया जिंदगी में, या जो मुझे वो इमोशन फील नहीं हुआ, वो मैं सामने वाले के दे दूं। आप प्यार उस इंसान से करते हो जिसमें आप खुद सा इंसान को पाते हो। मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ, जब आपको कोई आपसा मिल जाता है वही प्यार होता है। आपसे बढ़कर भी कोई मिलता तो प्यार नहीं होता, आप कुछ ना कुछ फायदा देख रहे होते हैं। तो मुझे जब मेरी वाइफ मिली थी, हम इंस्टाग्राम के थ्रू मिले थे, इंस्टाग्राम पे हमारी हेलो आई होती, बता दिया होगा उन्होंने पूरा। तो वही था। तो मेरा जिंदगी में हमेशा था कि मेरे को बंबई से लेके नहीं आनी, मुझे पता है वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ के लड़के यही कहेंगे मामा मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे, तो मेरे को गंदगी चाहिए भी नहीं भाई। तो हाँ, सिंपल सा फंडा है। हाँ यार, ये बेकार की बात है। मेरी जिंदगी में हमेशा से मोटो था कि मैं लड़की वो लेके आऊंगा जो मेरे माँ बाप की इज्जत करे।
सेम मेरे साथ भी है, उस लड़की के माँ बाप की इज्जत मैं करूंगा, ठीक है, जो मेरे परिवार को संभाल ले। हर लड़का ये चाहता है जब वो शादी करने के लिए किसी लड़की को लेके आता है कि मेरे को लड़की वो चाहिए जो मेरे माँ बाप का ख्याल रख ले, मेरे पीछे से भी और मेरे आगे से भी। कल को मैं रहूं ना रहूं तो मेरे माँ बाप के साथ एक इंसान होना चाहिए जो उनकी देखभाल कर ले। तो वही सोच के मैंने उन्हें पसंद किया था और मुझे वो चीज़ें दिख गई थी, हमें बात करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। हम 15-20 दिन में 1-2 बार बात करते थे, 6-7 महीने के रिलेशन में हम 1 या 2 बार मिले थे, वो भी उनके शो में मिले थे। इंसान को परख हो जाती है कि सामने वाला कैसा है, नज़र अच्छी होनी चाहिए। आपने क्या देखा? सिंपलिसिटी देखी मैंने क्या देखा कि किया? सादगी है सबसे अच्छी चीज़ है कि वो लिखती हैं। जो इंसान लिखता है उसके अंदर गंदगी बहुत कम होती है। गंदगी हर इंसान के अंदर होती है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, हमारे अंदर भी होंगी आपके अंदर भी होंगी। जो इंसान लिखता है ना उसे पता है इमोशन कैसे बिल्ड किया जाता है। जो इंसान लिखता है उसे पता है फीलिंग क्या होती है। जो इंसान लिखता है उसे पता है इमोशन क्या होते हैं, रोना क्या होता है, धोना क्या होता है, हंसना क्या होता है, खेलना क्या होता है। वो लिखता है, सादगी में है, कुछ भी दिखावा नहीं है। जो भी है सोशल मीडिया के ऊपर दिख रहा है। जब हमारी बातचीत होने लगी तो मैं और ज़्यादा जान पाया कि जो लिख रही हैं उससे ज़्यादा और गहरी बातें भी ये करती हैं। प्यार से बातें हो रही, ऐसी मजाक हो रहा था। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि उन्होंने अपने आप को पूरा खोल के रखा था मेरे सामने कि मैं ये हूँ, मैं इतना कमाती हूँ, मैं ऐसे रहती हूँ, ये मेरे माँ बाप है। मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं छुपाया हुआ था क्योंकि मुझे ये डर था कि जब बॉलीवुड वाला नाम आता है ना तो लड़कियों को ये हो जाता है, ये भगवान, ये तो पता नहीं कैसे लोग होंगे। कैसा ही? बट मैंने 1 दिन 2 दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए। मैंने उनको खुल के बताया कि यार देखो मैं एक्टर हूँ, मैं ऐसे, मैंने अपना पूरा वो 2 BHK में हम 2 दोस्त रहते थे, मैंने दिखा मैं ऐसे सोता हूँ। मेरे को बेड की आदत नहीं थी, अब जाके मैंने बेड खरीदा है। 10 साल मेरे को बॉम्बे में हो गए हैं गाइज, मैंने 9 साल बिना बेड के गुजारे हैं। मेरे को आदत ही नहीं है, मेरे को मज़ा ही नहीं आता बेड पे, अब लेना पड़ा है, खर्चा करवाया शादी के बाद। तो मैंने दिखाया कि मैं यहाँ ज़मीन पे गद्दा पड़ा हूँ, मैं इसी पे सोता हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ। मैं बड़ा घरेलू टाइप का इंसान हूँ। मैं बर्तन भी धोता हूँ, आज भी धोता हूँ घर में, कपड़े भी धो लेता हूँ, वाइफ के सब कुछ काम कर लेता हूँ, मिल बांट के करते हैं। आज वो तो है नहीं कि भाई बैठ के ब्रश मारेंगे, कपड़े मशीनों में होता है, तो हम मिल बांट के काम कर लेते हैं। मैंने हर चीज़ अपनी बताई कि मैं इतना कमाता हूँ, ये करता हूँ। उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी, ये सब जानने के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। इस तुमसे ज़्यादा भी बहुत कमाने वाले हैं और तुमसे कम कमाने वाले बहुत, मुझे इंसान की ज़रूरत है। और सेम फीलिंग मेरी थी कि मुझे इंसान की ज़रूरत है। तो जिससे ख्याल मिले ना, जिससे बात मिले, जिससे मन मिले, जिससे इमोशन मिले, उससे प्यार करो। रूप रंग एक वक्त के बाद ढल जाता है, क्योंकि कब और बीमारी और कब ये भुखमरी आएगी आपको भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो फीलिंग मिली, बातचीत हुई, घर में थोड़े से कलेश हुए क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज है, वो ब्राह्मण है, हम यादव हैं, चीज़ें हुई, सॉल्यूशन निकले, बातचीत हुई और अच्छी चल रही है। और आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी अच्छी चल रही है कि हमारी सोसाइटी की बहुत सारी औरतें जलती हैं और हमें तो ये तक पता चला है कि टोटके भी हो रहे हैं। टोटके? हाँ, वो माशाल्लाह इतनी गुड़िया लटक जाती है आजकल, पूछो मत। बेकार की बातें हो रही कोई दिक्कत नहीं है, गुरुजी का हाथ है सर पे, सब बढ़िया हाँ, चलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ भाई, वो घर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है जिस घर में तांत्रिक और जोशी घुस जाते हैं। हमेशा वो घर, मैं दोबारा लेता हूँ, हमेशा भाई, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो घर हमेशा हमेशा के लिए और 7 पुश्तें बर्बाद हो जाती है जिन घरों के अंदर ज्योतिषी और तांत्रिक घुस जाते हैं। आज की जनरेशन बहुत ज्यादा बिलीव करती है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये तंत्र विद्या, ये काला जादू। मत करो भाई, आपके कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। आप किसी के साथ बुरा करोगे, आपके साथ बुरा ही होगा। आप कितने भी काली गुड़िया में सुइयां चुभा लो या नींबू में चुभा लो, सिंपल सा फैक्ट है। लोग ना मेहनत करने से ज्यादा, इमोशन डालने से ज्यादा ना उपायों में बिलीव करते हैं। शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए लोगों को। ये हर जगह हो रहा है, ये बॉलीवुड में भी हो रहा है, घरों में भी हो रहा है। और आदमी खुद से ज्यादा इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों से ज्यादा दुखी है। उनकी उनकी हस्बैंड वाइफ की कैसे बनी हुई। हमारे साथ बहुत ज्यादा होता है, अब हमने फोटो डालना थोड़ा बंद कर दिया, वरना मैं और मेरी वाइफ जब भी फोटो डालते थे हमारा झगड़ा हो जाता था। ये बहुत होता था, ये होगा ना, बुरी नजर आती है, ये आती है। हमने रियलाइज किया तो हमने कम कर दिया। फिर बहुत सारी चूल होती है, अरे क्या हुआ, झगड़ा हो गया क्या तुम्हारा, तुम फोटो नहीं डालते। तो हमें समझ में आ गया साले यही है जो खून की गाड़ी है। तो ये वाली चीज, इन चीजों से दूर रहो यार, बाकी तो दुनिया जलने वाली जलती रहेगी। बिल्कुल। अभी डिस्कशन में बात आई थी, जैसे ना काफी बार लड़कियों को ब्लेम कर दिया जाता है कि लड़कियां आती हैं शादी के बाद बोलती हैं कि हमें मतलब न्यूक्लियर फैमिली में रहना, अपने हस्बैंड के साथ रहना, माँ बाप के साथ नहीं रहना। और मेरे को तो ज्यादा मूर्ख वो लड़के लगते हैं जो कि ये मानने को तैयार भी हो जाते हैं कि जिन माँ बाप ने यार आपको पाला पोसा, बचपन में आप नंगे घूम रहे थे, आपको बड़ा किया, और यार जो पिछली जनरेशन थी ना उसके पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं थे। मैक्सिमम लोगों की कहानी ये है कि वो कच्चे घरों से उठे हुए हैं हमारे माँ बाप। तो ऐसी स्थिति में वो अपना जो बेस्ट दे सकते थे, अपना पेट काट के जो बेस्ट कर सकते थे, उन्होंने वो किया। और फिर एक वाइफ आती है और आप माँ बाप को छोड़ जाते हो, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं,
तो आप इस चीज को किस नजरिए से देखते हो? भाई माँ बाप के साथ हम लोग रहते हैं, आज भी माँ बाप के साथ रहते हैं, हर तरीके से बातें होती है। मेरे से ज़्यादा आप यकीन नहीं करोगे, मैं उस घर का बेटा हूँ। मेरे से ज़्यादा मेरी वाइफ अटैच है मेरे घर वालों से, मेरे से ज़्यादा मेरी वाइफ बात करती है। यहाँ तक कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं डायरेक्ट आज भी नहीं कह पाता हूँ। एक है जो बचपन से बिल्ड हो गया कि बाप से बात नहीं है, तो आज भी बहुत कम होती है। मैं वाइफ को बोलता हूँ कि पापा को ऐसे बोल देना, वो जाके बोल देते आदि ऐसा बोल रहा है, हो जाता है। कम्युनिकेशन है, रिश्ता यही होता है। आप एक इंसान अपनी जिंदगी में लेके आते हो जो आपकी कम्युनिकेशन को कंप्लीट करे, जो आपकी बात दूसरे तक पहुंचाए, जो आपके साथ निभाए। लेकिन आप वो रही हैं जो कहते हैं कि पहले मेरी सुनो, तुम्हारी बाद में सुनेंगे। माँ बाप के साथ रहना बहुत जरूरी है। इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ कि आजकल ना हस्बैंड वाइफ अलग रहो, कोई दिक्कत नहीं। अगर माँ बाप किसी की जिंदगी में नहीं है, कई होते हैं जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, अकेले रहो, अच्छी बात है। लेकिन जब घर में माँ बाप होते हैं ना, एक मर्यादा होती है, एक लहजा होता है, एक सीमा होती है, एक डर होता है, एक घूंघट होता है, एक प्रथा होती है। घूंघट में इसलिए कह रहा हूं कि जब पता है कि घर में बाप है तो हर लड़की चीखने से पहले, अगर लड़की कुछ घर में ऐसी चीज भी कर रही है कि जो गैर मर्द के सामने नहीं होती, एक आदमी को पता होता है, एक औरत को पता होता है कि घर में बड़े बुजुर्ग है, एक लहजे में करना है, एक पर्दे में करना है। मेरी वाइफ फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरी वाइफ है, उन्हें कपड़े चेंज करने, हम गेट बंद करके करते हैं। ठीक है, आप भी अपने कपड़े चेंज करोगे, वाइफ कपड़े चेंज करेगी, गेट बंद करके कपड़े चेंज करेंगे। जिस घर में माँ बाप ही नहीं है वो तो पूरे घर में घूम के कहीं भी कर लो। तो जब माँ बाप होते हैं ना, आपको एक लिमिटेशन मिलती है कि यार मुझे इतने दायरे में रह के चीजें करनी। और ये बंदिशों को कुछ अलग तरीके से ले लेते कि यार इनकी वजह से मुझे घुटन हो रही, घुटन नहीं हो रही है। आपको समझाया जा रहा है कि एक दायरा होता है, आपको नहीं पता कि चारों तरफ लोगों की नजरें होती, कहां से क्या चीजें हो जाए। आपके माँ बाप के अलावा कोई आपके बारे में अच्छा सोच नहीं रहा है। ठीक है, हम अपने घर के अंदर अपनी बहनों को बहनें मान लेते हैं, लेकिन दुनिया नहीं मानती है। ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जिसमें बाप ने अपनी बेटी का रेप कर दिया, ऐसे भी केसेस आए जिसमें भाई ने अपनी बहन का रेप कर दिया, बहुत केसेस आए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। तो दायरे में रहना चाहिए, दायरे में चीजें करनी चाहिए, माँ बाप के साथ रहना चाहिए कि इज्जत का दायरा बढ़ता है। और आप अपने माँ बाप के साथ नहीं हो तो फिर ये भी उम्मीद मत करना कि आपके बच्चे फिर आपके साथ रहेंगे, वो भी छोड़ के जाएंगे आपको। ये बच्चों वाली बात आपने बहुत सही बोली कि हम्म। जिस घर में ना, अब यूजुअली क्या होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अब वो बच्चे को किसके पास छोड़ के जाएंगे? नैनी के पास। अब वो एक जॉब है। अब आप समझ रहे हो, जैसे कि इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि आप अपने घर को कैसे रखते हो और किराएदार आपके घर को कैसे रखता है। उस चीज में हम किराएदार पे ट्रस्ट नहीं कर रहे कि यार वो पैसे का लेन देन है, जबकि उधर तो आप ये कैसे ट्रस्ट कर सकते हो कि आपके बच्चे को एक नैनी, एक बेबी सीटर ढंग से रखेगा। और मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि आज की जनरेशन में तो ना, जितने अच्छे से शायद मैं या अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ बच्चों को ना पाल पाऊं, उससे बेटर मेरे माँ बाप उनका ध्यान रख सकते हैं। वो शिक्षा, वो संस्कार वो ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। ये आपके पिछले सवाल से कनेक्टेड है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, माँ बाप घर में होने चाहिए। उस बच्चे को क्या पता कि दादा का इमोशन क्या होता है या दादी का इमोशन क्या होता है। ठीक है, आप जिस नैनी को लेके आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आज के टाइम में जरूरत होंगी, कुछ वर्किंग वूमेन है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर बच्चा उसके साथ ज्यादा रहने लग गया ना, माँ बाप की इज्जत तो भूल ही जाएगा वो, उसे पता ही नहीं माँ का प्यार का होता है। कई ऐसे कपल भी मैंने देखे हैं, दोनों नौकरी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सुबह निकलते हो रात को घुसते हो, वो बच्चे से बात तक नहीं कर पाते क्योंकि घर में आते ही फिर वो आपस में बात करते हैं कि आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। रात को बच्चा सो गया, वो जब जाते हैं तो बच्चा स्कूल में होता है, वो आते हैं तो बच्चा सो जाता है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, जब बाप उससे बात करने जाते है तो बच्चा बातें नहीं करता, क्योंकि बच्चा तो बात नानी से कर रहा है जाके। अब बिल्कुल, और नानी को कुछ पड़ी नहीं है, सैलरी दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा घर। सही बात। अब वो नानी बदल रही है, तो इमोशन का गैप आ जाता है। अगर आपके घर में माँ बाप नहीं है तो बच्चे को एक इमोशन गायब हो जाता है उसके लाइफ से। अगर फॉर एग्जाम्पल जिस लड़के के या जिस लड़की के माँ बाप नहीं है, उससे जाके पूछो माँ बाप क्या होते हैं, वो फीलिंग होती है। लेकिन जिसके पास है वो इज्जत नहीं कर रहे। तो अगर कोई लड़की आके, कोई लड़का कहे ना कि माँ बाप को छोड़ के चले जाएंगे, तो एक बार सोचना कि तुम्हारे बच्चे जब ये करेंगे तब क्या करोगे। माँ बाप को छोड़ो मत यार, एक अलग फ्लोर बना दो, ऊपर रह लो, नीचे रह लो, है ना। आजकल 4-4 BHK आ रहे हैं, 5-5 BHK आ रहे हैं। एक फ्लोर पे नहीं रहा जा रहा है, 2 फ्लोर ले लो, 2 पे नहीं रहा जा रहा है तो बगल का घर ले लो, पर इतना दायरा तो मत बनाओ कि वो अलग शहर में अपना शहर ही बदल लिया। और मैं आज भी लिख के देता हूँ भाई कि जिस घर में माँ बाप नहीं होते उस घर में चैन की नींद भी नहीं होती है। डरता रहेगा हमेशा कि क्या हो जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, आपने भी देखा होगा, जो बिल्कुल नवजात होता है, जो जस्ट अभी पैदा ही हुआ है, जो उसकी खुद की माँ होती है ना, वो भी हाथ लगाने से डरती है। डरती है ना कि यार बड़ा नाजुक सा है, कुछ हो ना जाए। उसको नहलाने से भी डरती है कि अगर गर्म पानी हो तो स्किन जल ना जाए। लेकिन एक नैनी टाइप की आती है जिसे दाई माँ कहते हैं,
वो आती है, बच्चे को उठाती है, पाँव पे बैठाती है, गर्म पानी ठंडा पानी सब, क्योंकि उसको पता है फीलिंग क्या है। क्योंकि बुजुर्ग की स्किन और जो फीलिंग उस एज में होती है, जो डेप्थ में होती है, वही सेम बच्चे की होती है। तो उसे इमोशन पता होता है, उसे फील पता होता है। वो दाई माँ अपने हाथ पे पानी डाल के देखते हैं, मुझे गर्म लग रहा है तो बच्चे को भी गर्म लग रहा है। तो बड़े बुजुर्गों का सहारा ये होता है। अब जिन घर में सास ससुर नहीं है, माँ बाप नहीं है, प्रेगनेंसी में वो किसको बुला रही हैं? हेल्पर को बुलाएंगी, या लड़की अपने घर वालों को बुलाती हैं? वो कब तक रहेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन? फिर बच्चे के इमोशन के बारे में कोई सोचता ही नहीं है कि उसे क्या फील हो रहा है। सबको अपनी लाइफ की पड़ी हुई है, हमारी प्राइवेसी चली हमारी जाएगी। प्राइवेसी चली जाएगी। कई लोग तो, मैं ये भी नहीं कहता हूँ, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि आजकल ज्यादातर रिश्ते भाई इसलिए भी टूट रहे हैं कि बच्चे बहुत जल्दी हो गए शादी के बाद। रीजन मैं बताता हूँ। एक कपल ने शादी करी, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लिव मैरिज हो, शादी के बाद ना बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। मुझे जब मेरी शादी हुई थी, एक को एक्ट्रेस थी जो हमारी चाची बनी थी सीरियल में, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आदि, तेरे जो शादी के 2 साल है ना, इसमें बहुत झगड़े होंगे। और मैं सोच रहा यार, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो झगड़ा करूंगा नहीं। बट हुए, सच में हुए, अच्छा। और बहुत गंदे वाले हुए। बट हमने कभी ये नहीं कहा कि मैं तलाक दे दूंगा या मेरी बन नहीं रही, नहीं। वो झगड़ा हुआ, हम शांत बैठ गए, वो अपनी जगह बैठ गई, मैं अपनी जगह बैठ गया, हम शांत रहे 1 घंटा 2 घंटा। हमने जाके एक दूसरे को सॉरी बोला। मैं आज भी यही चीज बोलता हूँ कि किसी भी रिश्ते में कितने भी झगड़े क्यों ना हो जाए, सुबह बिना सॉरी के मत होने देना, वरना वो अगला दिन भी खराब जाता है। झगड़े किस चीज के होते हैं ना, कि दूर से तो प्यार बड़ा अच्छा लगता है, लवी डबी दिखता है, ठीक है, उसके गाल पे पिंपल भी हो जाएगा तो भी वो क्यूट लगती है। लेकिन जब सुबह उठते हो ना, जब मुंह के सामने पिंपल आता है, तब देखो इमोशन। तो ये फन वाली चीज थी। खैर, तो मेरा कहना ये है कि जब इंसान आपके साथ रहना शुरू करता है, एक कपल शादी के बाद जब रहना शुरू करता है, तो उसको दिखता है कि यार ये गीला टॉवल बेड पे पटक देता है, अपने चीजें खुद साफ नहीं करता है। तो छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना, वाइफ अगर करती है तो पति उसको बोलना शुरू कर देता है, पत्नी करती है तो पति को बोलना है। अब वो सहन, 1 दिन अच्छी लगती है, 2 दिन अच्छी लगती है, तीसरे दिन वो कंपैरिजन करने शुरू कर देते हैं कि यार तुम शादी से पहले तो ऐसे करते थे, तुम शादी से पहले तो ऐसे करते थे, तुम्हारा टावल यहाँ पड़ा हुआ है, तुम घर को मैनेज नहीं रखते हो, और घर में ये चीजें खराब हो गई, तुम सही नहीं कर सकते हो, एक बल्ब बदल गया उसके लिए तुम इलेक्ट्रिशियन। तो ये छोटी छोटी गलतियां शादी से पहले नहीं दिखती थी, क्योंकि आप साथ रहते नहीं थे। तो जब 2 बर्तन एक साथ रहेंगे वो बजेंगे, बिल्कुल। और एक टाइम के बाद हमें पता चलेगा कि उन बर्तनों के बीच में दूरी कितनी बना के रखनी है ताकि वो अब बजे ना। ये जो शादी, हर कपल के मैं बता देता हूँ, शादी के 2 साल ये मान के चलो झगड़े होंगे, लेकिन ज्यादातर डाइवोर्सेस इन 2 साल के अंदर ही हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि आदमी खराब है, औरत खराब। कोई खराब नहीं था। ये पहले की शादी इसलिए चल जाती थी कि आदमी अपने खेतों में लग जाता था, औरतें अपने घरों में लग जाती थी काम में। हमारे दादा परदादा, हमारे माँ बाप ने यही किया, तो उनको टाइम ही नहीं मिलता था बहस करने का। बिल्कुल। आदमी थक हार के शाम को आता था, खाना खाता था, या औरतें खाना बना के उनको खेत में देने चली जाती थी, घूमना फिरना जाता था, औरतों से बातचीत हो जाती थी। तो वो टाइम ही नहीं था उस भसड़ का, उस टाइम पास का, या सोशल मीडिया का। तो उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। वो सुबह उठती थी, औरतें घर को साफ करती थी, गाय भैंसों का काम करती थी, घर में खाना बनाती थी, उनको खेत में खाना देती थी। वो आदमी वापस आता था शाम को, फिर दूध निकालती। तो वो टाइम ही नहीं था। कम्युनिकेशन बैरियर था उस टाइम पे। शायद वो चीज़ गलत होगी, बट उस चीज़ ने रिश्ते बचा लिए। इसी चीज में मैं और मेरी वाइफ हमेशा एक चीज बोलते हैं कि कई रिश्ते ना चुप्पी से भी कम हो जाते हैं। जो आदमी बहुत शांत रहता है ना, उसे संत कहा जाता है, और जो चीखता चिल्लाता है उसे चौकीदार। कि जागते रहो जागते रहो। वो दे सिक्योरिटी रहा है, लेकिन तकलीफ बहुत होती है कि भाई किसी और के घर के सामने जाके चिल्लाओ। तो थोड़ा शांत रहना बहुत जरूरी है, बातचीत करना जरूरी है। बातचीत करो, हर हर रिश्ते पे बातचीत। किसी ने आपको गाली दी है या आपके पार्टनर ने आपको गाली दी है, तो बैठो, उसके इमोशन को समझो कि वो फील क्या कर रहा है। बहुत बार भाई ऐसा हुआ है कि मेरा, कि सेट पे से आया हूँ, किसी डायरेक्टर ने मुझे कुछ बोल दिया, मैं घर पे आया हूँ, लवली बोलती कैसा रहा दिन, मैं बोल देता हूँ। बहुत बार हुआ है, मैं बोलता हूँ कि मेरे से बात मत करो, मेरे को इरिटेशन हो रही है, आधा घंटा 15 मिनट मेरे को दे दो। मैं चुपचाप सोफे बैठता हूँ, लवली आराम से अपना काम कर रही होती, टक 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 टक, कुछ नहीं बोलती। 1 घंटा बीता, मुझे हमेशा ये हुआ, मैं कि यार क्यों इसके ऊपर चिल्ला दिया बेकार। मैं जाता हूँ, सॉरी बोलता हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हारा टाइम था, ठीक है ठीक है, खत्म। पर उनकी साइड से एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि ये इस मूड में आया ना, तो अब गैप देना है। ये नहीं है कि अब मुझे बताओ ना, हाँ, बताओ ना। वो बहुत चीजें होती हैं। ज्यादातर लड़कियां इस चीज को खराब कर देती कि आदमी ऑफिस आया, मुझे चाय पानी दे दो। मैं सुबह से चाय पानी तो बना रही हूँ और कोई काम नहीं है कि अभी तो फ्री बैठी थी। तो एक लड़की का काम है घर को संभालना, घर के माहौल को शांत रखना। एक आदमी का काम है घर के बाहर जाके कमाना। बट आज हम इतना ग्रो कर गए कि अच्छी बात है, लड़कियां एम्पावरमेंट में है, लड़कियां ग्रो कर रही हैं, लड़की नौकरी कर रही हैं, लेकिन वो आदमी और औरत का दायरा तो मत भूलो ना। आदमी सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा है, आदमी बच्चे की भी टेंशन लेके चल रहा है, माँ बाप की भी टेंशन लेके चल रहा है, आने वाली जनरेशन की भी टेंशन, वो 1000 टेंशन लेके चल रहा है।
वो आपकी भी टेंशन लेके चल रहा है, जो आप कमाने निकली है उसकी भी टेंशन है कि बीवी की जॉब सही चल रही है कि नहीं चल रही है। औरत को टेंशन घर की होनी चाहिए, आदमी को टेंशन बाहर की होनी चाहिए, लेकिन औरत को टेंशन सिर्फ अपनी है आज के लिए, ये फैक्ट है। उन्हें ये लगता है कि मैं अपना देख लूं, मैं कमा रही हूं, मैं तो अपना देखूंगी। आदमी हजार चीजें सोच के चल रहा होता है। हर आदमी शादी करता है सिर्फ इसलिए करता है कि यार मेरे माँ बाप का ख्याल रखेगी, मैं नहीं हूं पीछे से माँ बाप की सेवा हो जाएगी, उन्हें कुछ चाहिए होगा तो मिल जाएगी। लेकिन जब वो घर में घुसता है तो माँ सर पकड़ के बैठी हुई, बाप सर पकड़ के बैठा हुआ, क्योंकि उसने गाली गलौज कर दी। अब वो कहाँ ध्यान लगाए। और सारे आदमियों को ये समझना बहुत जरूरी है भाई कि कोई भी लड़की आपकी गुलाम नहीं है कि आपने ऑर्डर चला ये कर दे वो कर देगी। वक्त दो, वो भी इंसान है। बहुत सारे रिश्तों के अंदर आदमियों की भी गलती होती है, वो ऑर्डर बहुत ज्यादा चलाते हैं। आदमियों को होता है कि यार मुझे ये चीज खानी है तो वही चाहिए, वो कहते हैं कि नहीं है मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता यार तुम्हारा, नहीं यार थोड़ा वक्त दो ना। मैंने अपनी वाइफ की वजह से, उनकी चॉइसेस की वजह से बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ से गायब कर दी हैं। उनको जो खाना पसंद नहीं है ना वो मेरे घर में नहीं बनता है, लेकिन मुझे जो खाना पसंद है वो हमेशा बना देती है। म्यूचुअल है ये। म्यूचुअल है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्हें कढ़ी खाना बिल्कुल पसंद नहीं, उनको अजीब सी लगती है, तो मेरे को बड़ी पसंद थी। मेरा भी फेवरेट है यार। तो उनको उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो उनका ये है कि यार मुझे आदि पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने बोला ठीक है तुम मत बनाओ, तुम मत खाओ। मैंने बोला मुझे तो पसंद है। वो कहती चल तुम्हारे लिए बना दूंगी। अब लड़की अगर कहेगी तो मैं बनाऊंगी भी नहीं, फिर क्या होगा। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो मत करो, लेकिन अगर सामने वाले को वो पसंद है तो क्या करोगे। अगर एक आदमी है जो बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है, बहुत ज्यादा दारू पीता है, सुबह शाम दारू पीता है, गलत बात है। एक वाइफ ने बोला दारू छोड़ दो, आदमी कह रहा मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा, ये गलत है। मैं शराब पीता था, आज मेरी वाइफ से आप पूछ के देखिए। अब मेरे कोई दोस्त वोस्त आएंगे कभी महीने में, 20 दिन में, 25 दिन में, तो उसके साथ एक पैग मार लिया, वो भी बस ऐसे कि चलो ठीक है। उन्हें छोड़ दिया मैंने, नॉन वेज छोड़ दिया, मैंने दारू छोड़ दी, फालतू लोगों में बैठना छोड़ दिया, मैंने पार्टीज में जाना छोड़ दिया, मैंने आधी से ज्यादा अपनी लाइफ की वो चीजें छोड़ दी जिसको लेके मैं साथ चल रहा था, क्योंकि शायद मेरी वाइफ के नजर में वो मेरे लिए बर्डन थी। तो कोई इंसान आपकी जिंदगी से कुछ लेता है ना, कुछ लेने आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कम करने आया है। हो सकता है कि वो आपको बेहतरी के लिए आया हो। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंपैटिबिलिटी हाँ होनी ये चाहिए। बहुत जरूरी है भाई। एक एकदम दूसरे पे थोपना नहीं है यार, एक दूसरे को समझना है। आप समझ के फिर, करो। और जो हम बच्चे वाली बात कर रहे थे, क्या होता है ना 2 साल की शादी में एक दूसरे को समझना ही था, उसमें वो हो गया। उसमें अगर ज्यादा ही ये था कि चलो बच्चा कर लो, यहाँ माँ बाप की गलती आ जाती। माँ बाप कहते शादी हो गई, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, बच्चा। लड़की प्रेग्नेंट हो गई, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आदमी की गलतियां भी नजर आ रही हैं, ऊपर से मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ऊपर से पेट में बच्चा भी है, इमोशन अलग चल रहा है उसका, फिजिकली घूम फिर नहीं पा रही। तो वो औरत के ऊपर इतना बर्डन आ जाता है, उसको लगता है कि टक 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 मेरी तो लाइफ खराब हो गई, इन्होंने तो शादी होते ही बच्चा कर दिया, मेरी तो लाइफ खराब हो गई, मैं तो क्या। वो अपने घर फोन करती है फिर। अब उनको नहीं पता है पूरी स्टोरी क्या हो रही है, वहां पे कुछ और ही बयां किया जा रहा है कि कोई बात नहीं करता, वन मुझे साइड तो जाएगी वन स्टोरी। साइड जाता है, ये होता है। बिल्कुल। तो किसी भी रिश्ते में शादी करो, मैं ये कहता हूँ जब आपकी मर्जी हो तब बच्चा करो, लेकिन पहले खुद को समझो, खुद को वक्त दो, सही और गलत समझ लो कि इसका अच्छाइयाँ क्या है, इसकी बुराइयाँ क्या है, तब कोई रिश्ता आगे बढ़ा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जैसे इसी में बात आई ना कि ये जो चैलेंजेस आते हैं, इसका ना एक नया सॉल्यूशन निकाला लोगों ने, जो आजकल बहुत बूम पे भी है, लिव इन। ओए होए, है ना, साथ में रह लेते हैं। ठीक। अब सच्चाई ये है, लिव इन का पर्पस वो समझना नहीं है, वो ईज ऑफ सेक्स है। मैक्सिमम लोगों के केस में ये एक ब्लंट ट्रुथ है। तो इसको कैसे देखते हो आप, क्योंकि ये बहुत हवा पे चल रहा है इस समय। मैं ना, बड़ा ही अजीब भी लगेगा, हो सकता है लोगों को गलत भी लगे। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है जीबी रोड, सुना है ना आपने? कभी गए हो वहाँ? नहीं गए ना, मैं गया हूँ, मैंने सुना है, ठीक है। अब शायद लोग जाते भी नहीं होंगे, वो एरिया बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ सोशल मीडिया अब आपके घर के बाजू बाजू में घूम रहा है सब। बिल्कुल, अब कॉल पे ये सब अवेलेबल है। ये चक्कर है, ये चक्कर है। जिस चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, वो आदमी उस चीज को करने से पहले 10 बार सोचता है। जिस चीज के लिए मेहनत ही नहीं हो रही, एक वो डाउनलोड करते क्या था, टिंडर। हाँ, कई ऐप्स हैं। हाँ, आप यकीन नहीं मानोगे, किसी ने मेरे नाम से टिंडर पे वो बनाए हुए अकाउंट, 2 या 3 प्रोफाइल मैंने डिलीट करवाई है। पर्सनैलिटी अच्छी है, मैचेस आएंगे। अरे मुझे तो बताओ तो सही, मेरे नाम से हो क्या रहा है भाई। मैं हैरान, कोई लड़की थी, कोई एक्ट्रेस थी, वो होंगे शायद, उस पर बोला कि आदि तेरी प्रोफाइल बनी हुई है। और हैरानी की बात यह है कि उसमें वो लिखा हुआ था, जो लड़का और लड़की दोनों को पसंद करते, क्या बोलते उसको, बाइसेक्सुअल। हाँ वो लिखा हुआ था। अरे मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं आया कि मेरी प्रोफाइल है, मैंने बोला कि वो तो ठीक कर दो, ये क्या कि कर दिया लड़कियां ही मेरे पसंद है, साथ? ये क्या अलग भसड़ चला दी। तो खैर ये चीज थी। तो क्या हो गया ना भाई, पहले सोसाइटी में हर चीज को तवाइफे जो होती थी,
कोठे जो होते थे वो भी समाज का एक हिस्सा था, कि एक तबका है जो इस तरीके के काम करता है, वहां जिसको जाना है जाओ, वो वहीं चीजें खत्म हो जाती थी, वहीं चीजें बंद हो जाती थी। अभी आपके हर तरफ घूम रहा है, आपके मोबाइल के ऊपर भी सोशल मीडिया नाम का कोठा खुला हुआ है। बिल्कुल। जिस औरत को जब देखना वैसे देख लो। अब तो एआई आ गया, भगवान की दया से जिस औरत के चाहो कपड़े उतार सकते हो आप 2 सेकंड में, जो चाहो आप कर सकते हो। किसी की भी आपका वीडियो चला देंगे, मेरा फेस लगा के चला देंगे, कुछ भी हो सकता कुछ है। भी कर सकते तो हैं। ये जो कोठे हैं ना आज के टाइम में हर घर में खुल गए, हर मोबाइल में खुले हुए। एक घर के अंदर 5 मोबाइल है, 5 कोठे खुले हुए हैं। अब बताओ क्या करो, कैसे रोकोगे? इसीलिए रेप हो रहे हैं। पहले जब किसी को कोई फीलिंग होती थी, या जिसकी लाइफ में कोई सेक्स नाम की चीज नहीं होती, शादी नहीं हो रही है, कोई उसे पसंद नहीं कर, फ्रस्ट्रेशन होती ना, वो जाता था वहां, निकालता था, पैसे देता था, सेटिस्फाई होता था, जो भी उसे करना वो करता था, घर आता था शांत। अब मोबाइल पे देखा, 1 सेकंड हुआ नहीं था कि दूसरी तीसरी चौथी, बैठा 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 बैठा, फिर मन में आया मोबाइल पे फोन देख लिया, ठक 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 ठक, फिर दोस्त ने बोला चलो वहां चलते, वहां चले गए, कोई लड़की देखी, उस पर कमेंट बाजी कर दी। जिस तरीके के लोग जो होते हैं, उनकी मेंटालिटी बता रहा हूँ, इस तरीके के जो लोग होते हैं, लड़की को कमेंट कर दिया, 2 बार सोचेंगे क्या करे, चलो इसको पटाते हैं, चल बगल से निकलते हैं, सीटी मार देते हैं, सीटी मार दिया, अगर लड़की ने हंस दिया, हंसी तो फंसी, खत्म खेल। जाएंगे उसके पास, बात करेंगे, 1 दिन पटाएंगे, 2 दिन पटाएंगे, तीसरे दिन पटाएंगे, चौथे दिन वो पट जाती है बेचारी, 5वें दिन उसके साथ कांड कर देते हैं। ऐसे भी केसेस आए कि एक ने पटाई थी, अगले दिन 2 लड़के उसके साथ खड़े हुए हैं कि हम दोनों करेंगे, तीसरे करेंगे। बिल्कुल। आप ये गंदगी हमारे आसपास फैली हुई से हम ही तो बढ़ावा दे रहे हैं, हम ही तो लोग देख रहे हैं ना। जो तबका हुआ करता था उस तबके की तो वैल्यू खत्म हो रखी है, वहां तो जाना छोड़ दो, उसके पास से कोई निकलता ही नहीं। उनको लगता है कि इतनी गंदगी में, या उनके पास क्यों जाए जिनके पास सब जाते हैं, हमें तो नया चाहिए। ये हकीकत है, हर किसी को हर चीज नहीं चाहिए। तो ये गंदगी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेल और फीमेल जो बने हैं वो एक दूसरे को पूरक के रूप में मिले हुए हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। या तो आप दोनों आपस में कंप्लीट हो जाओ, नहीं तो आपके अलावा बहुत ऑप्शन बैठे हुए हैं। और ये होगा, ये सदियों से चलता आ रहा है। ये महाभारत टाइम में भी कपड़े उतरे हैं, तो आज तो कलयुग है, अब तो 1000 उतरेंगे। लेकिन तब कपड़े उतारने पे महाभारत हो गई थी, आज कपड़े पहनाने पे महाभारत है। और आप जो ये बात कह रहे हो ना कि किसी लड़की के साथ गलत होता है, लड़के के साथ गलत होता है ना तो आप समझा भी दोगे, लड़की के साथ गलत हो तो समझा के देखो। आपको नहीं पता, अगर पलट के आपके ऊपर चार्जेस आ गए तो क्या करोगे? ये बात भी है। आदमी किसी को समझाने से भी डर रहा है ना, मसला ये है। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। ये फेक केसेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं आजकल। तो मतलब ऐसी सिचुएशन बन चुकी है ना कि लड़कों को अब डर लगने लगा है डेट करने में भी या गर्लफ्रेंड बनाने में भी। और ऐसे केसेस आते हैं कि वो रिश्ता खत्म हुए 5 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, और फिर एकदम से लड़की को लगा कि यार ये लड़का तो सक्सेसफुल हो गया, जिसके आज सब कुछ है, और अब ये शादी करने वाला है, तो आउट ऑफ जेलसी वो एकदम से आके उस पर एलिगेशंस लगा दिए गए। जब एक लड़की रिलेशन में आती है, या लड़के को पसंद करती है, या एक लड़की किसी लड़के से शादी करती है, तो उसका भविष्य देख के करती है। जब एक लड़का किसी लड़की से रिलेशन में आता है तो उसका पास्ट देख के आता है। ठीक है, लड़की पवित्र चाहिए हमें, ठीक है, लड़का पैसे वाला चाहिए, ख्वाहिशें दोनों तरफ है। ठीक है, तो 2 चीजें हैं, या तो आपके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, और ख्वाहिशें हैं तो ये फिर मान के बैठ जाओ कि सामने वाला भी गलत निकलेगा। हर इंसान चाहता है मेरी जिंदगी में सबसे सुंदर और सबसे प्यारी, सबसे समझदार, सबसे अच्छी लड़की, जिसको जिंदगी में किसी ने टच ना किया हो। ये लड़कों की इच्छा है, या लड़कों की इच्छा। मैं इस पे मानने चाहे ना माने। हाँ, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, छोटा सा, बड़ा फनी लगेगा। ये मेरा एक दोस्त था, तो उसने ऐसा एग्जांपल बताया, कह रहा कि उसके दोस्त की शादी थी, तो उसने बोला कि भाई मेरी शादी हो रही, मुझे डर लगा हुआ है, मेरी जो वाइफ है वो ऐसी ना हो जिसके 10-12 एक्स रहे हो। तो उसने बोला कि वो तो रहे होंगे, पर उम्मीद कर कम रहे हों। तो वो वाली बात है कि ये फील छोड़ दो कि ऐसी पवित्र आएंगे, नहीं, आप आने के बाद आपको पवित्र करना पड़ेगा उसे। आपके आने के बाद भी अगर वो कहीं जा रही तो फिर तो क्या फायदा हुआ। रही बात जो फेक केसेस की और जिस तरीके की चीजें हो रही है ना, ये हमारे कानून की कमी है। ठीक है, जो एफआईआर लिख रहा है ना, वो लिखते लिखते माँ ने, माँ भी, बाप भी, भाई भी, बेटा भी, कलम रुक जाती है, ऐसे देखता है वो, फिर भी कहता है वो हो ठीक है, ये गलती है। लिखने वाले को पता है गलत हो रहा है, सब फेक है, सब फेक है, सब फेक है। लेकिन पैसा इतनी बड़ी ताकत है ना, सब करा देता है। एक अमीर बाप का बेटा गाड़ी से किसी को ठोक के निकल जाता है, अगले दिन बाहर होता है, उसे लेटर लिखवाए जा रहे हैं, तो वही प्यार मोहब्बत का लेटर कोई और भी लिख रहा है। वही वाली चीजें हो रही हैं। ये कानून की कमी है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, रेप के ऊपर, फेक केसेस के ऊपर हमेशा एक सवाल उठता है कि क्यों हो रहा है, मेंटालिटी है या छोटे कपड़े की सोच है, कानून की कमी है। मैं हमेशा कहता हूं
सबसे बड़ा रीजन सबसे बड़ा रीजन ये कानून की कमी है। अगर किसी के छोटे कपड़े पहनने से रेप होता है, शायद कोई ऐसी जगह ही होंगी जहां होता होगा। अगर आप चोर बाजार में बटुआ हाथ में लहरा के घूमोगे तो क्या होगा? कोई जगह ऐसी हो सकती है जहां आप किसी महिला के छोटे कपड़े पहन के जाने से उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। मैं मानता हूं जगह का फर्क होता है, लेकिन वही लड़की अगर किसी और जगह पे आके खड़ी हो जाए तो वहां मर्यादा का भी फर्क हो सकता है। हो सकता है वो मंदिर हो, वहां उसे नहीं जाना चाहिए, तो वहां सोच का फर्क आता है। लड़कियों को ये समझना पड़ेगा और बहुत जरूरी है। लड़कियां इस बात पे बहुत डिबेट कर देते कि तुम कौन होते हो हमें बताने वाले, छोटे कपड़े पहने कि बड़े कपड़े पहने, हमारी मर्जी, हम जो चाहें दिखाएंगे। कपड़े छोटे नहीं, तुम्हारी सोच छोटी है। सोच छोटी नहीं है। हमारे माँ बाप ने बोला हुआ है कि बेटा ये जो लड़की है ये तुम्हारी बहन है, ये ताई की लड़की, अंकल की लड़की है। घर के बाहर ऐसी लड़कियां होती हैं। तो हमारे घर में हमारी बहनों को हमने कभी भी अधनग्न अवस्था में नहीं देखा है। मैंने तो नहीं देखा, तो मैं नहीं चाहता हूं कि बाहर कोई लड़की नग्न अवस्था में घूम रही हो या छोटे कपड़े पहन के घूम रही हो। अब मेरा हक बनता है मैं उसे जाके बोलूं। जैसे मेरी वाइफ ने भी आपको बताया होगा, आजकल हम बड़ी बात करते कि मैं किसी एक्ट्रेस के घर पे गया तो एक्ट्रेस ना बार बार हंसते हुए ऐसे ऐसे हंस के ऐसे बात कर रही थी आगे पीछे होके, तो क्लीवेज बहुत ज्यादा दिख रहा था। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि यार मैं बड़ा बुरा लगूंगा बोलते हुए, तुम इसको बोल दो कि थोड़ा सा ना ऐसे बात ना करे। तो मेरी वाइफ ने बोला कि आदि बोल तो मैं दूंगी पर वो चुप जाएगी, वो चुप जाएगी। अब दो चीजें हैं, या तो तुम बोल दो ताकि जिंदगी भर चुभे और समझ जाए, या फिर रहने दो। मैंने बोल दिया। मैंने बोला मैम मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये चीज़ ना अब ऐसे कर रहे हो ना, मुझे बड़ा मैं नजरें मिला के भी बात नहीं कर पा रहा। तो मैंने बोला कि मैम थोड़ा सा अजीब लग रहा था, प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। ओह रियली सॉरी, मैं ध्यान रखूंगी, थैंक यू सो मच यार। बस उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिया शायद। लेकिन कोई और लड़की होती तो तुम्हारी नजर यहाँ क्यों जा रही है, मेरी आंखें तो ऊपर है। ये तो भाई आजकल ना मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है कि लड़के बोल रहे हैं लड़कियां खराब हैं, फिर लड़कियों का उस पर जवाब आता है कि अब हमारे हिस्से की बात भी ना करें, अपना हक भी ना लें, है ना, हमें सालों से दबाया गया है। तो और कुछ लड़कियां बोलती हैं कि फेमिनिज्म गलत है, फिर एक सूडो फेमिनिज्म भी दिखता है। तो आपका क्या स्टैंड है इस पे? मैंने इस पे ना बहुत अच्छी पोइट्री लिखी है, मैं आपको सुनाता हूँ एक। बिल्कुल, मैंने कल ही लिखी है। आप इस पोइट्री में समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, आपका जवाब मिल जाएगा। आप सुनना पड़े प्यार से। डियर फेमिनिस्ट, आखिर आप जीत गए वो लड़ाई जो कभी थी ही नहीं, ना आज ना कल, जो जरूरत कभी थी ही नहीं। डियर फेमिनिस्ट, आप जीत गए। डियर फेमिनिस्ट, आप जीत गए वो लड़ाई जो एक तरफा थी। कानून और समाज में सिर्फ आपकी चर्चा थी। आदमी निहत था और अकेला दूसरी तरफ जत्था था। डियर फेमिनिस्ट, आप जीत गए। आप जीत गए वो लड़ाई जो हक की थी। ये आदमी हमें बराबर नहीं समझते, शक की थी। कानून आपके साथ था, आदमियों के लक की थी। डियर फेमिनिस्ट, आप जीत गए। आप जीत गए वो लड़ाई जो पहचान की थी। झूठा केस, ताउम्र जेल, आदमी के सम्मान की थी। माँ बाप की आंखों में आंसू, आंसू में पानी की बूंदे, समाज में अपमान की थी। डियर फेमिनिस्ट, आप जीत गए। आप जीत गए वो लड़ाई जो आपकी आज़ादी की थी। सिर्फ आपकी तरक्की आदमी के बर्बादी की थी। लहजा गरम, कर्म ठंडे, सोशल मीडिया की शहजादी की थी। आप जीत गई वो लड़ाई जो सिर्फ आपके दिमाग की खराबी की थी। डियर फेमिनिस्ट, आप जीत गए। यार देखो, फेमिनिस्ट होना अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ हर लड़की को फेमिनिस्ट होना चाहिए। हर लड़की को त्रिशूल उठाना चाहिए, तलवार उठानी चाहिए, लेकिन चलानी कहाँ ये पता होना चाहिए। अपने घर में तो मत चलाओ ना। आपकी सेफ्टी के लिए आपको हथियार दिया जाए और आप हर आदमी को मारना शुरू करें तो कैसा रहेगा? तो ये वही फेमिनिस्ट है। हक की लड़ाई थी जिसका मिसयूज किया गया है, बस इतना सा। तो भाई जैसे अभी आपने रिश्तेदार की बात बोली, तो मैक्सिमम लोग रिलेट करेंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत आती है क्योंकि ये जो पास होते हैं यही नीचे खींच रहे होते हैं। लेकिन इंडियन सोसाइटी में स्टिल हम रिश्तेदारों से कट तो नहीं सकते। नहीं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? भाई इस पे ना मुझे बड़ी अच्छी लाइन याद आई है। 2 लाइनें हैं कि मतलब की दुनिया है, फरेब का जमाना है, दिलों में नफरत, मुंह पे याराना है। तो वही है यार, मुंह पे तो सब अच्छे ही हैं, पीठ पीछे सब बुराई करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। कोई भी रिश्तेदारों को इतना हक मत देना कि आपके घर में आके आपका बदलाव कर दे। दायरा उतना ही होना चाहिए कि सुझाव हर कोई रख सकता है, लेकिन बदलाव का हक सिर्फ माँ बाप को होना चाहिए, या उस इंसान को जिसके घर में घुसकर वो हुक्म चला रहे हैं। तो एक दायरा एक बना के रखो। तो भाई आपकी नज़र में दुनिया क्या है? दुनिया चूतिया है भाई, और कुछ नहीं। हाँ, ये पूरा समाज, पूरी दुनिया सिर्फ आपको नीचे खींचने का काम करती है। सहारा कोई बनना नहीं चाहता है, ठीक है। सब दिखाते हैं कि हम सहारा बनेंगे, कोई कुछ नहीं करता।
बात वही आ जाती है भाई, माँ बाप के अलावा कोई है नहीं, ठीक है। और एक दायरा बना के रखो, एक लहजा बहुत ज़रूरी है। जब कोई आदमी लहजा पार करे तो उसे ये बताओ कि पालतू और प्यार में फ़र्क होता है। इस दुनिया में कोई वफादार नहीं है भाई। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना, कोई अपना नहीं है। आप इस दुनिया में अकेले आए तो अकेले ही जाओगे, सिंपल सा फंडा है। तो भाई जैसा आपने बोला कि सामने वाले को समझना ज़रूरी होता है, और यूथ ने उसका सॉल्यूशन ये निकाला है आजकल कि लिव इन में रहते हैं ताकि एक दूसरे को समझ सकें। तो ये कितना सही कितना गलत है? यार देखो, सही गलत से पहले ना मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि हर चीज़ का ना एक दायरा होता है, एक लिमिटेशंस होती है, एक वक्त होता है। आप किसी रिश्ते को इतना भी मत खींचो कि बोरियत आ जाए, है ना। आप किसी रिश्ते को 1 साल साथ रहो, अच्छी बात है, 2 साल साथ रहो, अच्छी बात है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे भी रिश्ते हैं जो 17-17 साल से साथ में हैं। वो रिश्ता नहीं बचा है, फिर वो आपने ड्यूटी शादी से पहले निभानी शुरू कर दी। समझ रहे हो? एक रिश्ते को अगर आपने 10 साल का वक्त दे दिया, एक वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि मुझे कुछ नया नहीं मिल रहा, वही बोरियत। तो हर रिश्ते का एक दायरा होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए। एक दूसरे को जानो, पर उतना जानो जितना शादी से पहले जानना चाहिए। शादी से पहले इतना भी मत खुलो कि बाद में बंद करना मुश्किल हो जाए। भाई आजकल डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नंबर मतलब एकदम ही छप्पर फाड़ के निकल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यार डाइवोर्स पहले भी होते थे, बट आज कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। पहले कुछ दिख जाते थे, कुछ छुपाए जाते थे, आजकल जानबूझ के दिखाया जा रहा है। ये है, आदमी क्या होता है ना, आदमी हमेशा चाहता है कि मेरे घर में अच्छी चीज़ें होती रहें, रिश्ता टूटे नहीं, इज्जत से रहें। आदमी कभी भी नहीं चाहता उसका घर टूटे। और ये फैक्ट है, अगर आदमी का कोई अफेयर भी बाहर चल रहा होता है ना, तो भी वो कोशिश करता है कि मेरे घर में पता ना चले। आदमी हर चीज़ को छुपाना जानता है, लेकिन जब वो चीज़ बाहर आ जाती है ना, उसको रोकना नहीं जानता, अपनी गलती को मानना नहीं जानता। आदमी जिस तरीके से मैं बोलता हूँ कि आदमी बाप से बात नहीं करता, ऐसे ही आदमी अपनी गलती मानने से भी इनकार कर देता है। तो आदमी अपनी गलती मानता ही नहीं है। आदमी की भी गलती बहुत ज़्यादा होती है, औरतों की भी गलती बहुत ज़्यादा होती है। बस गलती थोड़ी सी ये हो गई है कि आजकल जिस तरीके से डाइवोर्सेस हो रहे हैं, उसके पीछे मेन रीज़न जो है वो ये है कि मेरा मन भर गया, ठीक है, मुझे वक्त नहीं दे रहे हैं, मेरी माँ बाप से नहीं बन रही है, मुझे अकेला रहना है, मेरी लाइफ स्टक हो गई है। ये डाइवोर्स के रीज़न है। आदमियों की तरफ से डाइवोर्स के रीज़न आते हैं ना भाई, तो डाइवोर्स के रीज़न आते हैं कि इसका अफेयर चल रहा है, या मुझे मारता पीटता है, या इससे मेरी बन नहीं रही है। ठीक है, औरत का आता है कि मैं जो सोच कर आई थी मुझे वो मिला नहीं, मेरे इसके माँ बाप से नहीं बन रही, ये तो कुछ कमाता धमाता नहीं है, मैं माँ बाप के साथ नहीं रहूँगी। छोटे छोटे माइनर इश्यूज जिसको कभी समाज का एक छोटा सा हिस्सा माना जाता है कि ये तो गलतियां हो जाती है, चलो सुधार लेंगे, वो डाइवोर्स के रीज़न बन रहे हैं आज के टाइम में। और डाइवोर्स को अगर रोकना है ना, मैं हमेशा कहता हूँ, पहले ना इज्जत का डर होता था, वो इज्जत का डर खत्म हो चुका है। पहले अगर लड़की डाइवोर्सी होती थी ना, या लड़का डाइवोर्सी होता था, तो शादी करने वालों को 10 साल लग जाते थे ढंग का लड़का ढूंढने में दोबारा, क्योंकि उन्हें पता होता कि समाज में खबर फैल गई है डाइवोर्सी है। आजकल किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। और आज के टाइम में एक लड़की डाइवोर्स लेते उनके घर वाले सपोर्ट कर देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, घर आ जा। मैं कहता हूँ अगर लड़का गलत है तो लड़की को घर बुला लो। अभी एक आपने सुना होगा, किसी बाप ने बेटी के घर पे गया, ढोल नगाड़े बजे, उसको वापस लेके आया है, बिल्कुल, है ना, बैंड बाजे अच्छी बात है, लेके आओ, लेकिन ये भी देख लो कि आपके इस मैसेज से दूसरे घरों में क्या होगा। लड़कियां पहले सह जाती थी, बातों को अपनी मर्यादा में, लिमिटेशंस में अंदर दबा के रख लेती थी, जो कि गलत होते थे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आज के टाइम में एक छोटे से मुद्दे पे जब डाइवोर्स होता है तो उसके लपेटे में लड़के का बाप, भाई, बहन, माँ बाप सब आ जाते हैं, फेक केसेस के चक्कर में, दहेज के केसेस के चक्कर में। और भाई मैं लिख के देता हूँ, वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन जब लगन होगा ना, वो बैठते हैं आमने सामने कि ये मिला वो मिला, उस दिन पंडित की जगह वकील बैठा होगा और वो नोट कर रहा होगा क्या मिला। और ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। सॉल्यूशन ये है कि जब आप, मैं हमेशा कहता हूँ, कई बार हमसे पूछते हैं कि भाई इसको रोका कैसे जाए, या मैं फ्यूचर का कैसे ध्यान रखूं। मैं आज भी कहता हूँ, जो भी लिया है और जो भी दिया है, दोनों फैमिलीज को बीच में बैठा के लिखत में लो कि ये दिया है और ये दिया है, ताकि कल को कोई ये ना कह दे कि शादी करी थी 1 रुपए में और लिखवा दिया 1 करोड़ दहेज। लिखत होना चाहिए, क्योंकि जो 4 आदमी बैठते हैं ना, समाज के 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग वहीं बैठे होते हैं। वो जब बात आती गवाही देने की, सबसे पहले गांव वही बदलते हैं, सबसे पहले वही भागते हैं। तो आपका साथ कोई देने वाला नहीं, एंड में आपको अपनी फैमिली के साथ खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। तो डाइवोर्स का मेन रीजन यही है कि लोगों के अंदर ना पेशेंस खत्म हो गया है, ठीक है, कंपैरिजन बहुत ज्यादा आ गया है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आ गया है। लड़कियां अपने आप को सामने वाले के वाइफ से या सामने वाले लड़के से कंपैरिजन बहुत करती है, यार उसकी बीवी तो बड़ी खुश है,
उसकी बीवी के पास तो बहुत पैसा, बल्कि सोशल मीडिया की वजह से है, वो दिखा रही है, ऐसा घर में कुछ नहीं, हर घर में कलेश हो रहा है, हर घर में कलेश हो रहा है। आज के टाइम में कोई लड़की खुश नहीं है। आपकी वाइफ के पास अगर मान लो मर्सिडीज है, और आपकी जो वाइफ है उसकी फ्रेंड के पास बेंटले आ गई, खुश रहेगी वो? तुम क्यों नहीं कमा? ये कंपैरिजन चल रहा है। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है डाइवोर्स होने के पीछे। कंपैरिजन चल रहा है, दिखा रहे हैं कि मैं तो बहुत खुश हूं, तेरा पति ये नहीं। क्या हो रहा है यार? आप दायरे में क्यों नहीं रहते हो? आप संतुष्ट क्यों नहीं हो लाइफ से? दिखावे की जिंदगी जीनी है क्या? और माँ बाप की बहुत बड़ी गलती है, जो मैं खुलेआम ये बात बोलता हूं कि जो जिन लड़कियों के माँ बाप सपोर्ट करते हैं बेटी की गलती होने के बावजूद, उन्हें पता है हमारी बेटी गलत है, क्योंकि हर माँ बाप को पता होता है कि हमारी बेटी किस लहजे में बात करती है, और उसके बाद भी उसके माँ बाप उसे सपोर्ट करते हैं कि हमारी बेटी तो बिल्कुल सही है, वो गलत है। और मैं ये भी कह देता हूँ भाई, अगर यहाँ से डाइवोर्स लेके तो निकल जाओगे, दूसरे घर भी तो जाओगे, वहां भी सेम कहानी होगी। इंसान तो नहीं बदला, लहजा तो नहीं बदला, फिर क्या करोगे? और ये भी फैक्ट है हमारी सोसाइटी का भाई, आदमी की शादी तो दोबारा हो जाती है, औरत को 2 बार सोचना पड़ता है। दहेज के पैसों से या डाइवोर्स के पैसों से जिंदगी नहीं बसती, बैंक अकाउंट भरता है बस, और वो भी एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो ये बकवास बातें चल रही हैं सारी। तो ये जो डाइवोर्स होते हैं, इसका इम्पैक्ट किस किस के ऊपर आता है? सब पे आता है, जनरेशन पे आएगा आने वाले टाइम में। आज हमारे घर में अगर डाइवोर्स हो रहा है, ठीक है, हमारे घर में जो बच्चे होंगे, क्या आप उनको नहीं बताओगे कि ऐसे ऐसे चीजें हो जाती है, थोड़ा बच के चलना? आ रहा है ना इम्पैक्ट। आसपास के घर वाले जो होते हैं वो देखते हैं ना कि इसके घर में तलाक हो गया है, हमें अपनी बहू को कैसे रखना है। आज मेरी वाइफ अगर मेरे माँ बाप को गाली दे दे और मैं डाइवोर्स दे दूं, तो ये बात आस पड़ोस में जाएगी। अब वो लड़की क्या बोलेगी, यार उसने डाइवोर्स दे दिया, मैं क्यों नहीं दे सकती? इतना इजी था क्या? और पैसा भी मिल गया ये तो। और ये सबसे बड़ा हाथ बॉलीवुड का है इसके अंदर। मुझे बॉलीवुड, मैं हकीकत बता, मुझे जिंदगी में पहली बार तब पता चला कि डाइवोर्स का पैसा भी मिलता है, जब बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का डाइवोर्स हो रहा है। 200 करोड़, 400 करोड़, वो बड़ी न्यूज बनाई बड़ी जाती है। न्यूज बनाई जा रही है। आप सोचिए, आप पैसा लो यार, किसी लड़की की जिंदगी, दहेज का पैसा या डाइवो एलिमनी उस लड़की को मिलनी चाहिए जिसकी जिंदगी आगे बसर नहीं हो पाएगी। जब हमें पता है कि उसके साथ एक बेटा है या बेटी है जो उसके साथ जा रही है, उनको जिंदगी गुजारने के लिए पैसा चाहिए, दो, हक से दो, और देना भी चाहिए। लेकिन लड़की के माँ बाप पहले से ही करोड़पति हो, तो वो लड़की कह रही है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, जो उस आदमी की सैलरी से 10 गुना बैठा हुआ है। तो वो तो फिर ये ना ये फेमिनिज्म में आता है, ना ये फिर ये फेक उसमें आता है, कुछ नहीं आता है। तो फिर आप मंशा पूरी कर रहे हो, बिजनेस है, धंधा है आपका ये। तो वो वाली चीजें हैं। और आज के टाइम में तो लड़की के माँ बाप हो, या वो कहावत है ना कि ससुर ऐसा दामाद ढूंढ रहा है जो पूरी जिंदगी खुद नहीं कर पाए, दामाद एक 25 साल का होके कमा ले। तो ये नहीं हो पाएगा जिंदगी में कभी। मैं ना हमेशा एक बात करता हूँ कि लड़कों की लाइफ में स्पेशली दोस्ती का बहुत बड़ा हाथ होता है, मतलब ऊपर ले जाने में भी और नीचे ले जाने भी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? दोस्ती आपके लिए क्या मायने रखती है? यार देखो, नीचे गिराने वाले तो बहुत कम दोस्त होते हैं, और जो अगर मान लो दोस्ती के अंदर एक दो दोस्त होते भी है ना जो नीचे गिराते, तो हम कुछ ना कुछ बातचीत करके उसको हल कर लेते हैं। लड़कों के दोस्ती के अंदर ना कंपैरिजन नहीं होता है, बढ़ावा होता है कंपैरिजन का भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहीं पार्टी में गया या किसी दोस्त के साथ बैठा हुआ हूँ, तो मेरा दोस्त कहेगा यार ये घड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, ये कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी चाहिए। ये बदल जाता है लड़कियों वाली सिचुएशन में, इसने कहाँ से ले लिया, मुझे सेम नहीं दिखना। तो लड़कों की जो दोस्ती होती है ना भाई, वो होती है बिना किसी कंपैरिजन के, बिना किसी जेलेसी के, एक दूसरे को बढ़ावा देने वाली। और मैं हमेशा कहता हूँ भाई कि दोस्ती हर रोज बात करने की भी मोहताज नहीं होती। असली दोस्ती वो है जिसमें सालों बात ना हो, लेकिन जब बैठे और बात हो तो फिर ऐसी बात हो कि 10 साल बाद क्या हुआ था और 10 साल पहले क्या हुआ। मेरे आज भी जो दोस्त हैं वो स्कूल टाइम के हैं, और ज़्यादा दोस्त मैं रखता भी नहीं हूँ, गिने चुने दोस्त हैं जो मुझे जानते हैं कि मैं क्या था, और जो मुझे जानते हैं मैं आज क्या हूँ। वो आपकी कमियां नहीं, आपकी खूबियां गिनवाते हैं। और मेरा एक दोस्त तो यहीं बैठा हुआ है। हाँ, कल मिलने आओ भाई, एक बार जरा आना, जरा आओ 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 आओ, आ जाओ अरे आओ गाइस, ये मेरे बचपन का दोस्त है। एक होता है, इधर इधर आ जा, इधर आ जा, आजा वो आजा। नीचे से आएगा ही नहीं। एक दोस्त होता है जिसे हम कहते हैं चड्डी बड्डी, और एक दोस्त वो होता है जो नंगे घूमते हैं नहरों में। तो ये हमारे दोस्त हैं। ये हरियाणा वाली दोस्ती है, हाँ, ये नहरों में हरियाणा साथ वाली। कूदे हैं। कैसा चल रहा है? सब बढ़िया? सब बढ़िया है भाई, आपके पॉडकास्ट में आके वो चला गया। तो गाइज ये होता है, देखो छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मैं आज जो भी कर रहा हूँ, जिस भी मुकाम पे हूँ, जो भी बैठा हूँ, सब अपने यार दोस्तों की वजह से हूँ। अगर मेरे दोस्तों को कुछ कहीं पे ऐसा लगता है ना कि यार ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है,
हम इसके साथ बैठ के संकोच तो नहीं करेंगे या कुछ बात तो हमें डाउन फील तो नहीं होगा, हमारा काम छोटा तो नहीं होता। आज भी मेरे जो दोस्त हैं वो हैं जो बचपन से मेरे साथ थे, जिन्होंने मुझे हर तरीके से देखा। आज भी अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं इन्हीं दोस्तों के पास बात करता हूँ, इन्हीं दोस्तों से फ़ोन करता हूँ, जाइए भाई मंजीत आप बैठ जाइए। कितनी बड़ाई करते तो दोस्ती यार वही है, दोस्ती होती है, इसमें कंपैरिजन नहीं, कुछ नहीं, अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, वही है। भाई मजा आ गया आज के पॉडकास्ट में, मतलब उम्मीद से ज्यादा चीजें बताई आपने। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया और बहुत गहरी बातें हुई, बहुत प्यारी बातें हुई, कुछ शेर शायरी भी हुई है, कुछ समाज से, कुछ सोसाइटी से। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ भाई, आज भी यही चीज़ कहूँगा कि हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम कोई ऐसी बात कहें जिससे किसी का दिल दुखे, बट हम बात वो कह रहे हैं जिससे कोई समझे कि हम कहना क्या चाहते हैं। किसी सुधार के लिए कुछ कहा गया है और आपके लिए नहीं, आपके जो जहन में बैठे किसी गलती को कुछ कहा गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कड़वा लगा है तो सच है हाँ ये है, बुरा उन्हीं को लगता है जिसमें कुछ गलत होता है। हाँ तो यही है। ओके भाई, थैंक यू। थैंक यू।